नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल। मतलब कई बार क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपने ऐसी बोतलें लटकी ज़रूर देखी होंगी जो कि पेशेंट के भाई चढ़ती रहती हैं। ये बोतलें कब और क्यों चढ़ाई जाती हैं, कितनी मात्रा इनकी चढ़ाई जाती है, किस कंडीशन में ये बोतलें चढ़ाई जाती हैं, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है भैया? पूरा देखना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स के बारे में, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इनको इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी बोला जाता है। आई का मतलब इंट्रा, वी का मतलब वेनस। अब भाई इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आपने वेन तो सुनी ही होगी, हमारे बॉडी में होती हैं, शरीर में होती हैं। तो इन्हीं वेन के थ्रू ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस फ्लूइड्स बोलते हैं। अगर बात करें कि भाई ये जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं इनकी आखिरकार ज़रूरत क्या है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई बार पेशेंट अपने मुंह से दवाई नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स बहुत ही लाभकारी होते हैं। साथ ही मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें पेशेंट को तुरंत मेडिसिन चाहिए, कहने का मतलब है जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो तुरंत चाहिए, तो मेडिसिन देखिए क्या होता है दोस्तों कि अगर हम टैबलेट या फिर कैप्सूल खाते हैं तो उसका इफेक्ट देर में आता है, लेकिन अगर हम इन फ्लूइड्स के माध्यम से कोई भी मेडिसिन पेशेंट को देंगे तो वो मेडिसिन डायरेक्टली कहाँ जाएगी? हमारे ब्लड में जाएगी, जिससे जो उसका इफेक्ट होगा मेडिसिन का वो तुरंत आएगा। तो ये भी एक कारण होता है आईवी फ्लूइड्स देने का। दोस्तों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, मतलब ये जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले आईवी फ्लूइड्स हैं। सबसे पहला है दोस्तों एनएस। एनएस को हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। बेसिकली ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का घोल आप बोल सकते हैं होता है। सेकेंड दोस्तों है वो है डीएनएस, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का आप मतलब समझ लीजिए, इसमें नॉर्मल सलाइन भी पड़ा हुआ है और डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज को दोस्तों ग्लूकोज या शुगर भी आप बोल सकते हैं। अगर हम एनएस में नॉर्मल सलाइन में ग्लूकोज ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बन जाएगा। अगला जो है वो है आरएल, जिसको हम रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन बोलते हैं। इसके और भी अदर नेम हैं जो कि वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगला जो है वो है डेक्सट्रोज। आपने देखा होगा भाई D5 आता है, D10 आता है, D25 सोल्यूशन आता है, ऐसे करके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। अगला जो है वो है दोस्तों मैनिटॉल सोल्यूशन। तो दोस्तों ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले आईवी फ्लूइड्स हैं। तो चलिए वीडियो में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आईवी फ्लूइड है वो है एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई ये जो नॉर्मल सलाइन है इसका कंपोजिशन क्या है, तो दोस्तों ये जो नॉर्मल सलाइन है इसमें 0.9%, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, NaCl होता है। NaCl होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट, साल्ट वही नमक होता है NaCl, 100 ml में होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 0.9 ग्राम NaCl प्रति 100 ml जो है NS में होता है। और अगर हम बात करें 1 लीटर में तो दोस्तों ये आपको 9 ग्राम 1 लीटर में मिलेगा। कहने का मतलब है 1 लीटर NS में, 1 लीटर NS में जो दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 9 ग्राम होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर हम दोस्तों बात करें कि भाई इसके
यूज़ क्या है, उपयोग क्या, किस कंडीशन में इसको चढ़ाया जाता है। सबसे जो पहली कंडीशन है वह है दोस्तों सीवियर वॉमिटिंग, या फिर अगर किसी के डायरिया हो गई है। दोस्तों अगर किसी के उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उस कंडीशन में इस फ्लूइड को चढ़ाया जाता है। साथ ही अगर कोई पेशेंट है जिसको सीवियर डायरिया हो गई हो, जो ओरल मेडिसिन लेने से ठीक ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में डायरिया में भी एनएस चढ़ाया जाता है। अगला जो दोस्तों उपयोग है वह है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग, जो घाव होते हैं उनको साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों यूज्ड टू गिव इंजेक्शन, काफ़ी इंजेक्शन आपने देखा होगा जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो दोस्तों उन्हें इसी नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके जो है लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों माइल्ड हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो हाइपोनाइट्रीमिया, इसमें क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है दोस्तों कम, ठीक है, हाइपो का मतलब है दोस्तों कम, और नाइट्रीमिया का मतलब है दोस्तों सोडियम। क्या होता है कि हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको हाइपोनाइट्रीमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो है नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर किसी पेशेंट के ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी में कम हो गया है और उसको ब्लड चढ़ाना है तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें डोज के बारे में तो दोस्तों मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ाई जा सकती हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर कोई पेशेंट है जिसके इडेमा है, कहने का मतलब है उसके स्वेलिंग है, इडेमा में क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। अगर किसी पेशेंट के हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में नॉर्मल सलाइन का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसको लो ब्लड प्रेशर में दिया जा सकता है। तो दोस्तों यही है नॉर्मल सलाइन के उपयोग। दोस्तों अगला जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आईवी फ्लूइड है वह है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म है दोस्तों डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। बात करें दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है और दोस्तों इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है पर 100 ml सॉल्यूशन में। कहने का मतलब है अगर आप 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है दोस्तों, डीएनएस है, तो उसमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, साथ ही उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। डेक्सट्रोज को आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। दोस्तों अगर हम बात करें डीएनएस के बारे में कि भाई ये जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है इसके यूज़ क्या हैं, किस कंडीशन में इसको दिया जाता है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, चूँकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा डाली गई है, इसी को दोस्तों ग्लूकोज की बोतल भी बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इसमें क्या होता है ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या करेगा पेशेंट को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा थोड़ी बहुत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे जो पहला इसका उपयोग है वो है लो ब्लड शुगर। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई है, शुगर की मात्रा कम हो गई है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें डेक्सट्रोज होता है इसलिए यह हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर लेवल को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हो गया हो, मतलब शरीर से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल गई हो, तो उस कंडीशन में भी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की बोतल चढ़ाई जाती है। साथ ही दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके शरीर से ब्लड
और फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला जो उपयोग है वो है इंसुलिन शॉक। अब भाई आप पूछेंगे कि भाई ये जो इंसुलिन शॉक है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इंसुलिन का लेवल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि उसके जो बॉडी में फंक्शन हो रहा है, ग्लूकोज क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा और ग्लूकोज बचेगा ही नहीं तो एनर्जी फिर हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कहाँ से मिलेगी, तो वो ठप हो जाएंगे, वो सही से काम ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उसको इंसुलिन शॉक बोला जाता है, उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये ज़्यादातर तब देखने को मिलता है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट इंसुलिन बाहर से ले रहा हो और वो टाइम पे खाना खाना भूल जाए, तो उस कंडीशन में उसको इंसुलिन शॉक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों कि भाई डोज के बारे में, तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ाई जा सकती हैं। और आपको याद रखना है कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया के जो पेशेंट हैं उनमें उपयोग नहीं करना है, मतलब जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनमें उपयोग नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें दोस्तों डेक्सट्रोज पड़ा हुआ है और ये डेक्सट्रोज क्या करेगा कि पेशेंट के शुगर लेवल को बढ़ा देगा, इसलिए ये हाइपरग्लाइसीमिया में उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यही है डीएनएस के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे डेक्सट्रोज के बारे में। अब डेक्सट्रोज तो आपको पता ही है, इसको आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर पे मार्केट में आपको D5, साथ ही दोस्तों आपको D10, D25 ऐसे करके ये मेडिकल स्टोर पे आता है। D5 का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 100 ml डेक्सट्रोज में 5 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा। ठीक है, D10 का मतलब है कि 100 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 10 ग्राम होगी। और दोस्तों जो D25 है इसका मतलब ये है कि 100 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में 25 ग्राम डेक्सट्रोज की मात्रा होगी, मतलब ग्लूकोज की मात्रा होगी। अगर दोस्तों बात करें कि भाई ये जो डेक्सट्रोज है इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, तो सबसे पहला इसका उपयोग है, चूंकि दोस्तों इसमें क्या है, ग्लूकोज की मात्रा है, तो ये पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसलिए जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो उस कंडीशन में, वीकनेस में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। साथ ही दोस्तों ये हम क्या करता है, जैसा कि हमने बताया, प्रोवाइड एनर्जी, हमारे बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से बीमार हो गया है, उसको एनर्जी लेवल भी उसका कम है, उसके शरीर में फ्लूइड लॉस भी हो गया है, तो उस कंडीशन में, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये डेक्सट्रोज दिया जा सकता है, जिससे उसे एनर्जी भी मिलेगी और उसकी बॉडी में जो फ्लूइड का लॉस है वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यही है इसके उपयोग। बात करें दोस्तों की डोज के बारे में, तो 3 से 4 बोतल 24 घंटे में पेशेंट को दी जा सकती हैं। वैसे ये जो क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, चूँकि ये डेक्सट्रोज है इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया वाले जो पेशेंट हैं उनमें कंट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल भी गलती से उपयोग नहीं करना है, वरना उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो अगला सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आईवी फ्लूइड है वो है दोस्तों आरएल सॉल्यूशन। बात करें आरएल सॉल्यूशन की, तो दोस्तों इसके कुछ दूसरे नाम से भी इसको बुलाते हैं, जैसे कि सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, लैक्टेड रिंगर्स सॉल्यूशन बोला जाता है, और इसको दोस्तों हार्ट्समैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों इसके कुछ अदर नेम हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों बात करें कि भाई ये जो आरएल है इसके कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे वैसे इसकी क्वांटिटी, मात्रा सब लिखा हुआ है, कभी आप
बोतल पे जो है मेंशन हुए क्वांटिटी को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे दोस्तों इसमें क्या होता है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इसमें होता है, जिसको NaCl नमक भी बोल सकते हैं आप। सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, साथ ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी पड़ा होता है। ये सब दोस्तों जो है मिक्सचर होता है इसका। अगर दोस्तों आगे बात करें, जो सोल्यूशन है इसका उपयोग कब किया जाता है, इसको किस कंडीशन में चढ़ाना है, तो सबसे जो पहली कंडीशन है वह है दोस्तों डिहाइड्रेशन। किसी कोई पेशेंट है, अगर उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है किसी कारणवश, पानी की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में इस बोतल को चढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर लो है, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर जो लो होता है उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आइज में केमिकल से बर्न हो गया हो, तो दोस्तों इस सॉल्यूशन से वहाँ पे उसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, जैसा कि हमने बताया, आपने देखा कि इसमें जो है सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, कई सारी जो है इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, तो उस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को पूरा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें डोज के बारे में, तो दोस्तों 1 से 2 बोतल जो है 24 घंटे में पेशेंट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था RL सोल्यूशन के बारे में। तो जो हमारा आता है वो है दोस्तों मैनिटॉल सोल्यूशन। अब भाई ये जो मैनिटॉल सोल्यूशन है इसके बारे में भी आप ध्यान से सुने। अगर बात करें मैनिटॉल के बारे में, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 100 ml में 20 ग्राम क्या होता है, मैनिटॉल होता है। कहने का मतलब भाई 20% मैनिटॉल यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें कि भाई ये जो मैनिटॉल है ये आखिरकार है क्या, तो दोस्तों ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक मेडिसिन होती है। अब भाई आपको डायूरेटिक का मतलब नहीं पता होगा, तो दोस्तों डायूरेटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके यूरिन के बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब है जो आपका यूरिन है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बात करें दोस्तों कि भाई ये जो मैनिटॉल सोल्यूशन है इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, तो दोस्तों इसका उपयोग, मान लीजिए अगर डॉक्टर, आपके शरीर में ऐसी कोई दिक्कत हो गई है जिसमें आपके यूरिन बनने की प्रक्रिया को डॉक्टर को बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर मैनिटॉल सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। वही लिखा है, यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ठीक, अगली जो कंडीशन है वह है दोस्तों ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया में क्या होता है कि दोस्तों इसमें जो यूरिन होता है वो आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में बनता है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यूज्ड टू रिड्यूस प्रेशर एंड स्वेलिंग अराउंड द ब्रेन एंड द आइज। अगर दोस्तों आइज में आपके प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ब्रेन के चारों तरफ प्रेशर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में, अब भाई अगर आई में प्रेशर बढ़ गया है तो आई की जो नर्व है वो डैमेज होने के चांस रहते हैं। ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर ब्रेन के चारों तरफ स्वेलिंग आ गई है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। स्वेलिंग दोस्तों जैसे कि सेरेब्रल एडेमा अगर पेशेंट के हो गया है, इसमें क्या होता है कि उसके सर में जो है सेरेब्रल में क्या होता है, पानी का भरा हो जाता है, इडेमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग ग्लोकोमा में किया जाता है। ये आई की कंडीशन है जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। साथ ही दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो गई है, तो उस कंडीशन में किडनी फेल्योर के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसी आपको और वीडियो नेक्स्ट जो है आईवी फ्रूट्स पे चाहिए तो हमें कमेंट में यस लिखना ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।